नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। किसानों के आह्वान पर देश भर में भारत बंद, कांग्रेस समेत वामपंथी दल का मिल रहा समर्थन, भारत बंद को बुरा है। सीएम ने कहा कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय लोग हैं, वो सब जानते हैं किसानों के हित में जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वो लोगों के दिल और दिमाग में है। हिमाचल के लोग किसी तरह के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। साथ ही हिमाचल से बाहर बसे नहीं भेजने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐतिहासिक के तौर पर किया गया है। सिर्फ एक जगह जानकारी अभी तक हमको मिली है कि सीपीएम के कुछ लोगों ने रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम बनाया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी अभी तक हमको सूचना नहीं है कि इस बंद का कोई असर हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय हैं, सारी बातों को समझते हैं और किसानों के हित के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनके दिल दिमाग में है। तो ऐसे में वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पूरा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर किसान पिछले 10 महीनों से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। मांगों पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई संज्ञान न लेने से आहत किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। इसके तहत हिमाचल में भी जगह जगह किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी शिमला किसान मोर्चा और सीपीआईएम ने विक्ट्री टनल पर चक्का जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिससे दोनों तरफ से लंबा जाम लगा हुआ। वहीं किसान नेता कुलदीप तंवर ने कहा कि 3 कृषि काले कानून को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर कानून का रूप देने के बाद आज 1 साल हो गया है और इन तीनों काले कानून के खिलाफ देश का किसान 10 महीने से धरने पर बैठा है, जिसके समर्थन में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और देश भर में किसान धरने पर बैठे हैं और हिमाचल में भी 37 जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग भी की जा रही है। आज पूरे देश में जब ये 3 काले कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गए, जिसने कानून का स्वरूप लिया था, उसका पूरा 1 वर्ष हुआ है और जो किसानों का आंदोलन विभिन्न राज्यों से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा था, उसके 10 महीने पूरे हुए हैं। आज ये आंदोलन केवल इस देश के किसानों तक सीमित नहीं है, पर इसमें विशेष रूप से ये मजदूर किसान की एकता के माध्यम से, हमारे संयुक्त आंदोलन के माध्यम से ये राष्ट्र व्यापक हर तबके को जो मेहनत करने वाली जनता है उनके साथ जुड़ा है। इसमें जो विभिन्न भारतवर्ष के अंदर आंदोलन है उनका समर्थन है और उसके अलावा जो छात्र, नौजवान, महिला, आदिवासी, दलित, उनके जो मूवमेंट्स है उनका भी इसमें सहयोग, समर्थन है। और बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। ये बैठक होटल पीटर ऑफ शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैदान सिंह, बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सह प्रभारी संजय टंडन मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणदीप शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगामी उपचुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। महोदय को, केंद्रीय मंत्री महोदय को सबने सुना और एक्चुअली वहां पर जो हमारे नेता मुख्य अतिथि रहे, उन्होंने इस योजना पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला और जो इस योजना के लाभार्थी हैं उनको जो है वो अनाज जो है वो वितरित किया। इस तरह का एक बहुत ही प्रभावशाली कार्यक्रम 25 सितंबर को पूरे प्रदेश में हुआ है और आगे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान हमारी पार्टी हर पंचायत स्तर पर करेगी। पंचायतों में जहां कोई देवी देवता का स्थान है, मंदिर है, वहां पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कोई हॉस्पिटल, अस्पताल है, वहां पर यह अभियान चलाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में 24 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों को खोलने का फैसला प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया था। इसी के चलते आज से स्कूल खुल गए हैं। बात करें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय
पोर्टमोर की, तो स्कूलों में छात्र और अध्यापक दोनों की सुविधा के लिए स्कूल प्रशासन तैयार है और विद्यार्थी भी स्कूल खुलने से खुश नजर आए। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार सूद ने बातचीत के दौरान बताया कि अगर स्कूलों की नियमित रूप से भी कक्षाएं लगती हैं तो स्कूल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। कि जो बच्चों में जो उत्साह है उससे बढ़कर आज पेरेंट्स में देखने को मिला। फोकस किया, हमने ये काम किया कि एक अच्छी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए और फिर सिलेक्शन की जाए और उसका परिणाम भी हमारा अच्छा हुआ। जैसे हम अध्यक्ष बने, हमने जो है हमारी महिला जो टीम है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने फेडरेशन कप में जो है गोल्ड मेडल जीता। रेलवे को हरा के, रेलवे को मेरे 39 ईयर तक जो है रेलवे कंटिन्यू चैंपियन रहा और हमारी लड़कियों ने वो जीता। बहुत जल्दी जो है हमारे जो खेल मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, हम उनको जाके मिलेंगे और यहाँ पे जो भी हमारी स्टेट में समस्या, वैसे तो जिस दिन वो यहाँ पे आए थे हमने उनको एक अपना रेजोल्यूशन दिया था, रिटर्न में हमने रेजोल्यूशन दिया था। हमने उनको एक आग्रह किया था, हमने एक ही आग्रह उनसे किया कि हर जिला में जो है, अभी आप खेल मंत्री हैं, आप हर जिला में जो है अपना खेल जो स्टेडियम है, इंडोर खेल स्टेडियम होने चाहिए। और हिमाचल प्रदेश ठेकेदार एसोसिएशन की बैठक रविवार को शिमला के हॉलीडे होम में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। बैठक में ठेकेदारों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई और सरकार से क्रशर से निर्माण करने के साथ जीएसटी सहित अन्य कई समस्याओं पर चिंतन किया गया और इन समस्याओं को सरकार के पास भी रखने की बात कही गई। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश के ठेकेदार का काम ठप कर देंगे। तो साफ तौर पर काम को ठप करने की बात कही गई है। ऐसे में बता दें आपको, शिमला में प्रदेश ठेकेदार एसोसिएशन ने बैठक की और बैठक के दौरान काम ठप करने की चेतावनी भी दी गई है। सरकार से क्रशर को शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम पूरे काम को ठप कर देंगे। तो शिमला में प्रदेश ठेकेदार एसोसिएशन ने बैठक के दौरान क्रशर को शुरू करने की मांग की। सरकार से क्रशर को शुरू करने की मांग उठाई है, वरना आगे चल के काम को ठप करने की बात भी कही गई। ये सारे जो एजेंडा पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करके इसकी कैसे रिप्रेजेंटेटिव बननी है, रिप्रेजेंटेशन बननी है और किसमें क्या लीगल ओपिनियन चाहिए वो लेके इनको फाइनलाइज करते हैं, सो दैट द मैटर्स कैन बी टेकन अप। एंड आई थिंक दैट्स इट। मीटिंग में और तो कुछ भी डिस्कस करने को नहीं। जो हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है हॉलीडे होम में, इसमें पूरे प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, लगभग 50-60 लोग इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमारी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कशन करने आ रहे हैं, जैसे जीएसटी का मुद्दा, रॉयल्टी का मुद्दा और जो पीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी का टेंडर के द्वारा काम करने शुरू किए हैं उसके बारे में कुछ मुद्दे हैं और कुछ जनरल डिमांड्स हैं लोग की, उसके बारे में डिस्कशन की। हमने बड़े हाई लेवल पे टेकअप किया है, नोटिस किया था मैंने ईएलसी को, उसका एक रिमाइंडर गया। उसका ये असर हुआ कि जो हमारे पुराने बिल थे वो ऑफलाइन पे हो गए। मैंने ये बात चैलेंज की थी कि जो ई मार्क आपका प्रोग्राम है ये आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, चलो फिर हम इसको फिर भी मान रहे हैं, लेकिन जो उसमें जैसे जो फोटोग्राफ का सिस्टम है आपने मेंटेनेंस कर दी इस महीने की, ठीक है, अगर यही दो महीने फोटो नहीं लेता है तो एक बारिश में उसकी जो नालियां वगैरह हैं वो सब भर जाएंगे। उधर हमीरपुर में भी 46 दिनों के बाद छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं, जहां 10वीं से 12वीं तक कुल 25,000 के करीब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए हैं, जबकि 9वीं और 11वीं की पढ़ाई गुरुवार से शनिवार तक होगी। वहीं सोमवार को जैसे ही स्कूल खुलेंगे वैसे ही कक्षाओं में रौनक लौट आई। कोरोना नियमों की पालना करते हुए छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। तो एक बार फिर स्कूलों की रौनक लौट आई है। हमीरपुर में 46 दिन के बाद 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खुले। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई कराई गई, मास्क भी बच्चों ने लगाए रखा। शुरुआत थी जी, बच्चों को बहुत पहले से, जब से ये चल रहा था कि स्कूल खुलेंगे, तभी से लेके जो अध्यापक साथी